अस्सलाम वालेकुम माय स्वीट सिस्टर्स, कैसी हैं आप सब। अल्लाह ताला आप सबको अपनी फैमिलीज़ के साथ शादोबाद रखे। तो आज के व्लॉग का आगाज़ करते हैं और शुरू करते हैं अल्लाह ताला के इरशाद से। अल्लाह ताला फरमाते हैं, बेशक वो नेकियों में जल्दी करते हैं, हमें रग़बत और खौफ के ज़ेर असर पुकारते हैं। तो मेरी प्यारी बहनों, हमें जब भी फुर्सत और मौका मिले उससे फ़ायदा उठाना चाहिए, ताकि बाद में वो हमारे लिए हसरत और नदामत का बायस ना बन जाए। मुमकिन है कि आज तुम्हारी दस्तरस में कुछ असबाब हों, वक्त हो तुम्हारे पास, लेकिन कल वो मुयस्सर ना आए। तो जल्दी करनी चाहिए, नेकी की फसल बोने आज से ही शुरू कर देनी चाहिए, ताकि कल फरहत बख्श फसल हम काट सकें। हक ये है कि कल पर नज़र रखने वाले के लिए कल बहुत करीब है, यानी कि हमें नहीं पता एंड कहाँ हो जाना है लाइफ का। इसलिए हमारे नबी ने फरमाया है कि नेकी के लिए जल्दी करो, सुबह है तो शाम का इंतज़ार ना करो और शाम है तो सुबह का इंतज़ार ना करो। और यहाँ तक भी कहा जाता है कि हमारी ज़िंदगी इसी तरह ही है जैसे कि हम सड़क के इस पार बैठे हुए थे और दूसरी तरफ गए। मतलब आखिरत के मुकाबले में ज़िंदगी कुछ भी नहीं है। तो इसलिए ज़रूर नेकी के कामों में जल्दी किया कीजिए, एक दूसरे को मतलब कि सपोर्ट करना चाहिए। और फिर जैसे सूरतुल असर में अल्लाह ताला कहते हैं ना कि एक दूसरे को हक बात की तलकीन और सब्र की तलकीन करो, यानी कि ईमान वालों को ये हुक्म दिया गया। तो जनाब, ये मैं अपने व्लॉग का आगाज़ कर चुकी थी, तो मेरा इंट्रो जो है ना वो थोड़ा लंबा हो गया। अच्छा, तो ये बस ना सुबह का टाइम है और मैं बस ये बर्गर्स वगैरह देसी तरीके से अपने सादे और आसान तरीके से सारे काम कर लेती हूँ। तो ये मेरे पास कुछ शामी बीफ वाले पड़े हुए थे जो मैंने पिछले कुछ व्लॉग पहले बनाए थे आपके सामने। और बस ये मैं जल्दी जल्दी बच्चों को फ़ारिग कर रही हूँ नाश्ते के बाद, मुझे लॉन्ड्री भी करनी थी, तो इसलिए मैंने सोचा कि कुछ इजी कर लिया जाए। तो फिर बर्गर्स आए हुए थे घर पे और शामी मैं पहले से ही बाहर निकाल के रख देती हूँ फजर में, ताकि वो उसका फिर ये होता है कि बर्फ़ भी मेल्ट हुई हो तो जल्दी से फिर आपको पता है काम हो जाता है। तो फिर उसको जल्दी से तवे पे उसको मैश करके तोड़ लेती हूँ, उसको थोड़ा सा फ्राई कर लेती हूँ, ऑयल में ज़रा फ्राई कर लें तो टेस्ट अच्छा हो जाता है। तो बस उसके बाद अंडे बनाए और ये सबको जल्दी से बर्गर सर्व किए। और बस इसके बाद मुझे अपनी लॉन्ड्री करनी थी वो की, क्योंकि काफ़ी दिनों से कपड़े भी नहीं धुले थे और कपड़े भी बहुत ज़्यादा जमा थे। तो ये अब मैं अपने लॉन्ड्री एरिया में हूँ जो मेरे किचन के साथ ही है। तो बस कपड़े आलमोस्ट धुल चुके हैं, आखिरी कपड़े स्पिनर में हैं। फिर मैं छत पे जाके इनको डालूँगी। वो आपको एक सामने शायद बड़ी टोकरी नज़र आ गई हो, ये मैंने अपने कमरे के दरवाज़े में रखी हुई है। ये फुल कपड़े स्पिन हो चुके हैं। तो बस अब मैं आ गई हूँ छत पे, इन सब को डालूँगी और इसके बाद फिर हम नीचे जाएंगे और फिर लंच की तैयारी। तो बस ऐसा ही है, आपको पता है तमाम ख़वातीन मेरी तरह इसी तरह से ही उनकी लाइफ गुजर रही होती है। तो बस ये होता है कि मैं भी व्लॉग्स काफ़ी देखती हूँ, दूसरी जो यूट्यूबर काम कर रही हैं, तो इसी तरह से सबकी लाइफ होती है। तो एक दूसरे की लाइफ देख के थोड़ा हौसला मिलता है कि यार सिर्फ हमारे साथ नहीं हो रहा, सबके साथ हो रहा है, सबको ही करना होता है। लेकिन ये भी बड़ी नेमत है, क्योंकि अगर हम गाँव वगैरह के व्लॉग देखें, और मैं बचपन में एक दफ़ा किसी गाँव विज़िट भी किया था। वैसे हमारी फैमिलीज़ में कोई रहता नहीं है गाँव में, तो नेबर में मेरी एक आंटी थी, तो उनके गाँव में ना शादी थी, तो वो मुझे और मेरे भाई वगैरह, हम बहन भाई चले गए साथ उनके। तो हम एक वीक पहले शादी से चले गए। तो मैं हैरान कि उन लोग की लाइफ हमसे कितनी डिफरेंट है। मतलब सुबह सुबह वो लोग पहले भैंसों से दूध निकालते हैं, उसकी वो लस्सी रड़क के मक्खन निकालते हैं, फिर तंदूर में रोटियां लगती हैं, फिर वो रात के 3 बजे से ही मतलब उनका सारा काम स्टार्ट हो जाता था। और जनाब उसके बाद फिर वो खेतों में अपने वो जो घर वाले हैं उनको खाना देने कई किलोमीटर चल के जा रही होती थी। मैं गलती से उनके साथ चली गई, मेरी तो बस हो गई। मैंने कहा आप लोग कैसे चल लेते हो भाई, ऊपर से चीज़ें उठाई हुई हैं, लस्सी के घड़े और रोटियां और अचार और सालन और वटावर और गुड़ और पता नहीं क्या क्या। तो बहरहाल ये कि शहरों में ज़िंदगी हमारी थोड़ी इजी होती है, ज़ाहिर है, बल्कि काफ़ी इजी होती है अल्हम्दुलिल्लाह।
तो उन लोगों को तो हर काम मैनुअली करना पड़ता है। तो बस आज मैंने लॉन्ड्री की थी, तो मैं ज़रा ना थोड़ी सी डंडी मारने के मूड में थी कि मुझे कुछ क्विक एंड ईजी चाहिए। तो मैंने ये किया कि शामी कबाबी पकड़े और ये चट्टू में पहले मैंने मसाला सारा तैयार कर लिया, काली मिर्च, ज़ीरा और वो जो दरदरी लाल मिर्च होती है ना, चिली फ्लेक्स, और उसके बाद उसमें मैंने लहसुन, अदरक, हरी मिर्च सारों को पेस्ट बना लिया और पहले प्याज फ्राई काफ़ी सारे कर लिए, 3-4 बड़े। फिर वो पेस्ट फ्राई की, वो इतनी प्यारी खुशबू। ऊपर से उसमें मैंने शामी कबाब रखे, थोड़ा पानी डाल दिया, सारे शामी कबाब मेल्ट हो गए। फिर मैं बस दही था फ्रीज़ हुआ, वो भी अंदर डाल दिया। तो एंड पे सब कुछ ड्राई होके मिक्स एंड मैच हो गया, इतना कुछ यम्मी सा बना, मतलब जैसे हलीम होता है समझ लें, क्योंकि दाल तो थी ही और उसमें मज़ीद चीज़ें भी ऐड कर ली और शामी कबाब में इट सेल्फ भी मसाले मौजूद थे। फिर दही में बस पड़ा हुआ था वो बहुत खट्टा वाला, वो मैंने उठा के फ्रीज़ कर दिया कि किसी जगह यूज़ कर लूँगी। तो वो बहुत ही मज़े का ये फ्लेवर इसका बन गया। मतलब इसको आप फिर बाद में मैंने सैंडविचेस में भी यूज़ कर लिया, अगर किसी को रोटी के अंदर लगाना है, यानी परोठा खाना है, जैसे आलू का परोठा हम बना लेते हैं, उस तरह भी ये यूज़ हुआ ड्राई। जब ये हो गया एंड पे किसी को उस तरह बना दिया, किसी ने कहा मुझे सैंडविच में लगा दें, 1-2 लोगों ने रोटी के साथ खा लिया। बस वो क्योंकि जिस दिन मैं कपड़े धोऊँ फिर मुझे कुछ क्विक एंड ईजी चाहिए होता है, फिर मुझसे हंडियाँ नहीं बनती। फिर सम टाइम तो मैं डंडी मार जाती हूँ कि भाई बाहर से ही ले आओ, क्योंकि अब जैसे जैसे एज ज़्यादा होती जाती है ना बंदे की, तो फिर बच्चे माशाल्लाह बड़े हो गए हैं, तो पाल पोस के ही बड़े किए ना, इतने साल स्ट्रगल की है। तो फिर मैं ऐसे ही बेटे को भेजती हूँ कि बेटा बाहर से कुछ ले आए किसी दिन। मैं फिर ज़्यादा हैवी काम किया हो तो मुझसे फिर कुकिंग हो भी नहीं रही होती, लेकिन अब घर में जैसे बुज़ुर्ग भी हैं तो फिर थोड़ा बहुत कुछ घर में भी बनाना पड़ता है कि उनसे नहीं ज़ाहिर बाहर का उनको सूट नहीं करता। तो बस उसके बाद फिर मैंने ना लंच दिया सबको। फिर ये बच्चियों के होमवर्क थे वो कराए हैं। तो बड़े बच्चे तो मेरे एकेडमी ही जाते हैं, तो छोटी बेटियां मुझसे ही पढ़ती हैं, तो बस इनको थोड़ा बहुत काम करवाया और उसके बाद मैंने शाम में थोड़ी देर रेस्ट ली, क्योंकि अब मुझसे रेस्ट के बिना आगे चला नहीं जाता। अगर नहीं लूँ रेस्ट तो फिर ये होता है कि अगर ज़्यादा बिज़ी हूँ तो फिर मैं पैनाडोल एक्स्ट्रा की गोली खा लेती हूँ। उससे ये होता है कि कम से कम मुझे तो सूट कर जाती है कि थोड़ी देर के लिए ज़रा जान में जान आ जाती है, तो फिर मैं काम वाम कर लेती हूँ। तो फिर वो ये होता है कि साथ में कोई हैवी वाली स्ट्रॉन्ग वाली चाय और पैनाडोल एक्स्ट्रा की गोली, ये 2 चीज़ें मुझे लेनी पड़ती हैं अगर मैंने रेस्ट नहीं करनी। कभी कभी नहीं भी टाइम होता, अगला काम को भी लेट हो रही होती है। तो बस ये होमवर्क का काम काफ़ी लंबा हो गया, यहाँ पे 2 घंटे लग गए। फिर इशा पड़ी, इशा के बाद फिर मैं आई किचन में, तो मैंने कहा यार अब क्या बनाऊँ, जो दोपहर का था वो तो दोपहर में ही ख़त्म हो गया। तो बस फिर शाम में ये था कि कुछ सालन भी कल का वैसे पड़ा हुआ था, तो अम्मी को तो मैंने वो दे दिया, फ्रीज़ कर लेती हूँ ना सालन थोड़ा एक्स्ट्रा बना के, क्यों अगर किसी दिन ना बन पाए तो एक दिन पहले इससे मैंने बना लिया था, क्योंकि मुझे पता था लॉन्ड्री करनी है। तो अम्मी को तो मैंने सालन दिया और बाकी घर वालों को, बड़े बच्चे तो शवारमा वगैरह खा लिया उन्होंने। तो छोटी जो बच्ची हैं उनको मैं बाहर का नहीं ज़्यादा पसंद करती कि वो खाएं। तो फिर उसके बाद ना मैंने फिर उनके लिए ना मीठी रोटियां बना ली, उनको पसंद है अंदर सौंफ वगैरह डाल के ना, तो इलायची पाउडर और सौंफ और चीनी रोटी के अंदर डाल के। बस वो ये होता है कि मेरी छोटी बच्ची जो है ना वो भी छोटी है, तो उसको ये होता है कि मम्मा मैं खाऊंगी खुद नहीं, मेरे हाथ गंदे होते हैं। उसको फिर मैंने खुद बैठ के खिला दिया। मैंने भी यही खा ली, क्योंकि बाज़ार का जो उस पर शवारमा ब्रेड होती है ना, नान टाइप चीज़ें मुझे तो स्टमक को बिल्कुल सूट नहीं करती। बाहर की चीज़ें मतलब घर की रोटी या घर का खाना, तो मेरी भी ज़रा बेज आगे जा रही है। तो मैंने ये बच्चियों के साथ ये मैंने भी खा लिया, अम्मी को सालन के साथ रोटी दी। तो बस आज के दिन का एंड हो गया। बस ऐसा ही है, अब मेरी तरह और भी ख़वातीन का यही चलता रहता है कि आप सुबह से शुरू करते हो अपनी कहानी, एक काम, दूसरा काम, तीसरा काम। बस अल्लाह का शुक्र है, घर हैं, फैमिलियाँ हैं, अल्लाह खैरियत से
ये तमाम फ़र्ज़ हम अदा करें, अपने अपने बच्चों को पाल के बड़ा करें, अच्छे मुसलमान बनाएं। अल्लाह हमसे बस ये है कि मैं तो अल्लाह से ये कहती हूँ, अल्लाह अच्छी तरबियत इनकी मुझसे हो जाए, मेरी मदद करना कि मैं इनकी अच्छी तरबियत कर लूँ, अच्छे शहरी, अच्छे मुसलमान बनाने में बच्चों को हम कामयाब सब हो जाएं ख़वातीन, ताकि आखिरत में सुरखरू हों और हमारे बच्चे भी आखिरत में सुरखरू हों। क्योंकि अगर आप किसी से मोहब्बत करते हैं तो आपको सबसे ज़्यादा उसकी आखिरत की फ़िक्र होनी चाहिए, क्योंकि ये ज़िंदगी तो बिल्कुल ही दो मिनट की है, इसका तो कोई एंड ही नहीं। हमारी आंखों के सामने हर रोज़ कितने हमारे करीबी यंग एज में, मेरी तो लाइफ में मैंने इतने लोगों को जाते हुए देखा है छोटी उम्र में। बहुत सी ख़वातीन भी हमारी फैमिली में ऊपर नीचे 3-4 कुछ सालों के अंदर अंदर ख़वातीन गई हैं जिनके बच्चे छोटे थे। तो मैं कहती हूँ कि अल्लाह ताला सबके लिए आसानी करे। माँ बाप कम से कम बच्चों को ब्रॉट अप करने तक अल्लाह उनको ज़रूर ज़िंदगी दे, लेकिन अल्लाह के हर काम में हिकमत होती है, हम नहीं जानते ऐसा क्यों होता है। तो ना ही अल्लाह की नाशुक्री किसी बात पे करनी चाहिए। तो बस अब ये मेरे पराठे शराठे तैयार हो गए थे और मैं यहाँ पे अपने ब्लॉग का एंड करती हूँ। और अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगे तो आप दूसरों के साथ भी शेयर करें और वीडियो को भी लाइक कर दिया करें, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। और मुझे अपनी दुआओं में मुझे, मेरे बच्चों को, घर और अपने तमाम मुसलमान बहन भाइयों को जो दूसरे मुल्कों में भी हैं, कश्मीर में, फ़लस्तीन में, जो भी जहाँ जहाँ ज़िंदगी की मुश्किलें उठा रहा है, उन सबको अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखा कीजिए। तो इजाज़त दीजिए, कल मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।